अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सनाउल्लाह और आज जो डिज़ीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ वो है डेंगी। डेंगी बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। डेंगी बेसिकली 4 टाइप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है। इसको डेनवी या DENV1 से लेकर DENV4 तक इसकी टाइप्स हैं। तो ये वो 4 टाइप्स हैं जो आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं। और दूसरा मैं इसके साथ आपको बताता चलूँ कि ये एक मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो इस मॉस्किटो का नाम भी जो है एडिस एजिप्टी है। अच्छा, डेंगी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 to 14 डेज तक होता है। इसकी जो है बेसिकली 3 फेजेस हैं। एक जो है फेब्राइल फेज है, सेकंड जो है वो क्रिटिकल फेज है और थर्ड जो है वो रिकवरी फेज है। अच्छा, फर्स्ट फेज जो होता है इसका फर्स्ट फेज फेब्राइल फेज है। फेब्राइल फेज में आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है अचानक से सख्त बुखार होगा, एक्सट्रीम लेवल का बुखार, मतलब जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ आपके जिस्म में शदीद किस्म का दर्द होगा, जोड़ों में या हड्डियों में आप बोल दें बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होगा। और फेब्राइल फेज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है या इसका जो टाइम होता है जो जिसमें ये फेब्राइल फेज आप पे गुजरेगा, ये 4 to 7 डेज तक होता है। इसके साथ साथ जो है आपके जिस्म पे रैश निकल आता है। अच्छा, रैश के बारे में मैं आपको इधर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि रैश आपको निकले तो आपको भाई डेंगी हो या आपको अर्टिकेरिया है या आपको कोई और डिजीज़ है। जब कभी भी आपके जिस्म पे खारिश उठे या छोटे छोटे से दाने से हों या आपको जो है इचिंग सी फील हो रही हो पूरे जिस्म में, इसको प्रूराइटिस बोलते हैं हमारी ज़ुबान में। तो जब कभी भी इस तरह का मसला हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छे से डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें और उनसे अपना डायग्नोस करवाएं ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इसको सिंपल एलर्जी बोल देते हैं। हमारे पास भी अक्सर पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे एलर्जी हो गई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो है ख़ारिश होगी तो वो एलर्जी की वजह से ही हो, वो किसी न किसी डिजीज़ के साथ भी हो सकती है। अच्छा, वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक जो है इसको रैश होगा आपके जिस्म पे और ये रैश मोस्टली जो डेंगी में होता है, ये फर्स्ट इंसिडेंट होता है या जो फर्स्ट टाइम जिसको डेंगी हो रहा हो, ये मोस्टली उनके लोगों में देखा गया है ये रैश, और इसको मैक्यूलोपेपुलर रैश बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। अच्छा, लिम्फ नोड्स के बारे में मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो अलग से बताऊंगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे मैं इतना सिर्फ बताना चाहूँगा कि वायरल इन्फेक्शन जब कभी भी आपको होगा, तो क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है डेंगी, तो आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये इनलार्जमेंट ज़रूर होगी। तो ये गिल्टियाँ सी बनी होती हैं। बस इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक बनाऊँगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो है हेपेटोमेगली हो सकती है, आपकी लिवर की इनलार्जमेंट भी हो सकती है। फेब्राइल फेज में जो है एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और जिसको हमारी ज़ुबान में प्लेटलेट्स का कम होना बोलते हैं। एक जो है उसमें ल्यूकोपीनिया होता है जिसको हमारी ज़ुबान में वाइट ब्लड सेल्स या WBCs कहा जाता है, उसकी कमी हो जाती है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं इसका रोल जो है हमारी क्लॉटिंग में काम करता है, मतलब जो हमारे जिस्म में अगर कहीं पे भी कट लग जाए तो ये इसका रोल ये होता है कि वहाँ जाके ये क्लॉटिंग फैक्टर्स इसको जो है उसको एग्जिजरेट करके वहाँ पे क्लॉटिंग जो होती है उसको एग्रीगेट करके वहाँ पे क्लॉटिंग होती है और वो खून की जो रवानी होती है या कट लगने के वहाँ जो खून बह रहा होता है उसको वहाँ पे इसको रोकता है। और दूसरा जो ल्यूकोपीनिया है, इसकी वजह से हमें जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म या कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे बोलते हैं वो मुतासिर होती है और हमें जो है हल्की से हल्का ज़ुकाम भी बहुत सख्त तकलीफ दे सकता है और हमें सख्त बीमार कर सकता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है क्रिटिकल फेज। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जिसको डेंगी हुआ हो उसको पहले फेब्राइल फेज हो, वो फेब्राइल फेज से गुजरेगा और वो नेक्स्ट जो है वो क्रिटिकल फेज से गुजरेगा। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी डिजीज़ की सेवेरिटी की वजह से वो क्रिटिकल फेज की तरफ चले जाते हैं। क्रिटिकल फेज में जो फर्स्ट जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होते हैं वो ये होता है कि उसमें सेवियर काइंड ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ होता है। मीन्स उनका प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनकी नाक से, गम्स से, आंखों से, बड़े पेशाब में, आम पेशाब में उनको खून आ सकता है। तो ये उनमें बहुत ज़्यादा सेवियर टाइप्स आ जाती हैं
मतलब ये एक सेवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है इस टाइम। क्रिटिकल फेज में ब्लड लॉस की वजह से, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड की रोकने की सलाहियत एक तरीके से बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। तो आपको अगर कहीं से भी खून की रवानी शुरू हो गई तो वो शुरू रहेगी। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पेशेंट जो होते हैं वो शॉक में भी गए हैं। शॉक मीन्स उनमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है, उनमें खून की कमी की वजह से वो पेशेंट जो होते हैं एक तरीके से कोमे की हालत में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करना चाहिए। इन लोगों को ल्यूकोपीनिया जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, और इसमें लेम्फोसाइट्स हमने मोस्टली देखे हैं। जब कभी भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा उसमें लेम्फोसाइटोपिनिया भी हमें देखा गया है हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। लेम्फोसाइटोपिनिया मीन्स लेम्फोसाइट्स जो होते हैं वो जो उनकी काउंट भी कम हो जाती है इनमें। और इसके साथ साथ लिवर एंजाइम जो होते हैं वो भी इसमें जो होते हैं उतार चढ़ाव उनमें भी देखा गया है। और ये फेज़ जो होता है ये 24 से 48 घंटे तक होता है, लेकिन इसमें जो है मोस्टली लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और ऐसे पेशेंट को हमें इमीडिएटली जो होता है इंटेंसिव केयर में एडमिट करना पड़ता है। फेज़ जो है वो है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ जो है ये 10 to 12 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो आपकी खून की कमी होती है या जो आपको तकलीफ़ होती है वो आराम आराम से कम होने लगती है। लेकिन इधर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस फेज़ में भी कुछ कुछ लोगों को जो रेश निकला होता है मैक्यूलोपैपुलर रेश, वो उनको सख्त इचिंग शुरू कर देता है। तो वो घबरा जाते हैं कि शायद मुझे डेंगू दोबारा से हो गया है या मेरी बीमारी दोबारा से शुरू से हो गई है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक रिकवरी फेज़ का एक मतलब एक होता है। रिकवरी फेज़ में ये एक नॉर्मल सी बात है। तो आपको अगर ईचिंग सख्त हो रही हो, हमारी ज़ुबान इसको प्रोराइटस बोलते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट जो है आप जो इसमें जो आपकी ब्लड लॉस हुआ होता है वो होता है वो आराम आराम से लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हुआ होता है वो स्टेबलाइज होने लगता है। और जो है लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना ज़रूर चाहूँगा कि आपके जिस्म में जो इसके बाद एक डिफिशेंसी आ जाती है या एक तकलीफ जो होती है या वीकनेस जो होती है, फैटीग बोलते हैं, वो आपको मन से लेकर एयर तक आपको ये तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन इतना सेवियर होता है और ये आपके बॉडी में इतनी डिफिशेंसी ले आता है कि आपको साल डेढ़ तक आपको इसकी वजह से वीकनेस भी फील होगी और आपको जिस्म थका थका और जो होगी आपको लेथर्जी फील होगी हमारे, और थकावट थकावट फील होती रहेगी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ सांस का फूलना, दिल का तेज धड़कना, तो ये सिम्टम्स इसके साथ वीकनेस की वजह से होते हैं। ऐसे कोई दिल या और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंसान के जिस्म पे। और अब मैं इसके डायग्नोस्टिक टूल बताना चाहूँगा। इसकी डायग्नोसिस जो है हम लोग NS1 एक टेस्ट होता है ब्लड में, वो हम करते हैं। लेकिन अक्सर लोग बाज़ औक़ात मैंने देखे हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये सारे सिम्टम्स, ये साइन एंड सिम्टम्स होते हुए भी वो NS1 टेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो नेगेटिव आ जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो शायद कोई और बीमारी है। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जब कभी भी आपको डेंगू हो और उसका NS1 तब तक पॉजिटिव आएगा जब तक आपके शुरू के 3-4 दिन होंगे। 3-4 दिन गुजरने के बाद आपका NS1 नेगेटिव आएगा, तो उसके बाद आपको एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का टेस्ट होता है NS1 IgG या NS1 IgM आपको करना पड़ेगा। उसके थ्रू ही आपका केस या आपकी बीमारी डायग्नोस हो सकती है। नॉर्मली NS1 आपका नेगेटिव आएगा। और आगे इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलें तो आपको जब कभी भी इस तरह के रैश निकला हो और इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हो तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पेन किलर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वो आपके प्लेटलेट्स को और कम कर देती हैं। स्पेशली डिस्प्रिन टाइप ऑफ मेडिसन ये जो होती हैं थ्रोम्बोलाइसिस करती हैं। तो और इसमें स्पेशली ऐसे लोग जो दिल के बीमार होते हैं तो वो उनको हम एस्कार्ड और लोप्रिन वगैरह इस तरह की मेडिसिन दी होती हैं ब्लड थिनिंग वाली, तो उनको स्पेशली केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि मुझे किस टाइप की बीमारी है और उनको इमीडिएटली ये जो है ये मेडिकेशन स्टॉप करनी होती है। तो ऐसे लोगों को एहतियात करना चाहिए। तो ये और इसमें सिंपली इलाज इसका यही है
कि हमें पेनाडॉल या पैरासीटामोल जो होती है, पैरासीटामोल और जो है मेफिनेमिक एसिड जो होती हैं, कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ मेडिसिन जो होती हैं, ये खानी चाहिए। पेन किलर वगैरह से गुरेज करना चाहिए। आई होप आप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।